सबसे पहले तो हम लोग एक चर्चा का विषय बनाते हैं इसे कि ये जो मनोविज्ञान है ये क्या चीज है। मनोविज्ञान क्या होता है? मन का विज्ञान, या हम कह सकते हैं कि दूसरे की पहचान करना, दूसरे को समझना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये बात सभी जानते हैं, ये बात सब जानते हैं। हमें तो वो खरोद खरोद के क्वेश्चंस निकालने हैं जो हमारे पेपर से रिलेटेड हैं। अब हुआ क्या था कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, ये सभी जानते हैं। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है? व्यवहार को अपनाना या व्यवहार को स्थापित करना। अब पेपर में ये पूछा गया था भी मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है, ये किसके अनुसार है? क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा है, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। चीज वही है, टाइप्स वही है। आपके एक मेरे ख्याल में अवस्था से रिलेटेड भी पूछा गया था, बचपन वाला ना था क्या, लेवल फर्स्ट के अंदर शायद कोई अवस्था से रिलेटेड था, शेष व बाल्य या किशोर अवस्था से। हाँ, गैंग एज किस में नहीं है ऐसे पूछा था शायद। या गैंग एज आपको रटवा रटवा के पागल हो गया मैं। रोज यहाँ डायग्राम बनाता हूँ और आपको कहता हूँ ये शेषवा है। शेषवा क्या होता है? आदर्श काल होता है। आगे वाली जो एज है इसको हम लोग गैंग एज कहते हैं। क्या लिखा हुआ था? किशोर अवस्था तो था नहीं सर, उसमें शेषवा भी था और बाल्यकाल था। बाल्यकाल ही होगा तो इसमें अगर ये दो में देता तो उत्तर बाल्यकाल पूर्व उसमें जाता ना सर, बाद वाले। हाँ, फिर उत्तर जाता क्योंकि गैंग लास्ट में बनती है। सुनिए, अगर ये कह दे भी इसका जनक कौन तो अरस्तु, और इसकी जननी कौन? दर्शन शास्त्र। ये किसने माना था? आधार बिंदु कौन था? मान्यता देने वाला कौन था? जैसे एक प्रश्न आया था, आपको एक बात बताता हूँ, आप अपने हिंदी में आया था, उसने ऐसे लिख रखा था भाष, और वो कहता कि मानक भाषा में इसको क्या कहते हैं? भाष को मानक भाषा में भाषा ही कहते हैं। राजस्थान की मानक भाषा में क्या कहते हैं सर? ऐसे राजस्थान नहीं था शब्द में, राजस्थान की मानक भाषा कहाँ से होगी? इसने यही कहा था भी हिंदी मानक भाषा में इसको क्या कहा गया है, तो भाषा ही कहा गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। चलो जी, हम लोग ये करते हैं बात, यहाँ पर लिख लीजिए आप, इसका पहले तो लिखो जनक है। मोनिका, आप लोग लगोगे और याद रखोगे कि वास्तव में सर ने हमें कुछ कहा था। सर इसकी बुक कहाँ से मिलेगी? एक बार रुक जा थोड़ा सा, 5-7 दिन निकलने दे, फिर कोई बुक बाक के बारे में बताएंगे आपको। पहले इतनी जल्दबाजी मत करो भी, आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं। न्यू स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं। इसका जनक कौन है? अरस्तु है। आपको पता है एक सही और गलत क्वेश्चन आया था, उसके अंदर अरस्तु की विधि लिखी हुई थी कि आगमन विधि और निगमन विधि वाला ना, एक में ही दे दी, कोई दिक्कत नहीं थी। गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। करना क्या था? अरस्तु ही करना था हमने, और क्या करना था? और इसमें क्या सही हो रहा था? आ तेरी किताबें वगैरह कहाँ हैं? बुक्स कहाँ हैं? तो आज तो होनी थी। हाँ, वो तो पागल है, उसके पीछे थोड़ी चलना है। क्या कहती है? 1 तारीख को है। वो बेचारी पेपर देने के लिए गई हुई है, 2 दिन रेस्ट करेगी। वो वैसे ही बीमार चलती है। वो वैसे ही बीमार चल रही है। अब देखो, मैं भी गांव जाकर आया हूँ, ठीक है ना, अपने गांव से यहाँ पर पहुंचा और आती आपको क्लास दे दी। लेकिन ये जो होते हैं ना वीक, जो बच्चे कमजोर होते हैं, उनको 2 दिन सफर पर ले जाओ, फिर 3 दिन उनको घर पर उनके पैर और दबाने पड़ते हैं। ये स्वीटी थी क्या ऐसे? अगर क्लास देख रही है तो सुन ले स्वीटी, ऐसे नहीं करते हैं बेटा। जनक कौन है इसका? अरस्तु। और जननी कौन है? दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। ये बात याद रखना भी। अब हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। ये जो मान्यता इसको दी थी ना भाई, इसका मनोविज्ञान का जनक माना अरस्तु को और जननी मानी दर्शन शास्त्र को, ये केलर के अनुसार थी। ये जो कहानी बन रही है ना, ये किसके अनुसार थी? केलर के अनुसार थी बेटा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तूने दिया था रीट का पेपर क्या? अच्छा, वो उसमें कितने बड़े हुए तेरे? ये जो हरियाणा के बच्चे हैं ना, ये वास्तव में इंटेलिजेंट है। पिछली बार लगभग बच्चों का पेपर क्लियर था। ये इंटेलिजेंट है। हो क्या तुम लोग इंटेलिजेंट है रे? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है अगर हो तो।
सुनिए। और वैसे ही पास हो गया तेरा? लेवल फर्स्ट था? लेवल फर्स्ट था, वेरी गुड। कितने बने हुए हैं तेरे? 95। चलो पास तो है तेरा, इतना ही चाहिए इसमें। क्या? नहीं बेटा, पहले तो था ये, पहले सुनने में आ रहा था, जैसे पता नहीं था भी नंबर कोई ज़्यादा कम नहीं कर दे, कहीं इसके उठा कर वहाँ पटक दे के दे 10% इसके लगेंगे। अब सरकार ने ये क्लियर कर दिया है भाई रीट जो है, फर्स्ट पेपर जो है, ये केवल पात्रता परीक्षा है, पास करो और उसमें अटैच हो जाओ। इसीलिए तो इसने सामान्यीकरण वाला रखा है। सामान्यीकरण में कई बच्चों को नुकसान भी होगा और कईयों को फायदा हो जाएगा। अब जिसका टफ पेपर था उसको हो सकता है फायदा हो जाए, जिसका आसान था उसको क्या हो जाएगा, नुकसान भी हो सकता है। पीछे हमारे पटवार भर्ती राजस्थान के अंदर ऐसा ही किया गया था, 26 नंबर जिसके ज्यादा थे ना उसको बैक मार दिया था इन्होंने। इसका ग्रंथ लिखो भी। अरस्तु का ग्रंथ कौन सा था, पता है तुम्हें? नहीं पता। एक ना आपको बढ़िया सी बात बताता हूं, जो दर्शन शास्त्र है और मनोविज्ञान है दोनों में अंतर होता है। ये विचारों पर आधारित प्रतिक्रिया को करते हैं, ये उसे सत्यापित करते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उस चीज को सत्यापित करते हैं। और दर्शन शास्त्री जो होते हैं ये विचारों पर आधारित प्रतिक्रिया को अपनाते हैं। फिलोसफी, हम लोग फिलोसफी कहते हैं ना, फिलोसफी वो दर्शन शास्त्र है। इसका ग्रंथ लिखो, इसका ग्रंथ था पेरियोटिक्स, इसी का ही था ना। ये पूछा जा सकता है, एक किताब भी आई थी क्या आपकी? हाँ है ना, आप लोगों की ये एनसीईआरटी में था सर सारे पेपर। बिल्कुल, यही तो मैं इनको कह रहा था, मैंने कहा आरबीएसई में से क्वेश्चन उठाए नहीं है इसने, सारा इसने एनसीईआरटी में से उठाया। एनसीईआरटी बच्चों ने पढ़ा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था एनसीईआरटी, ठीक बन रहा है, अच्छे आ रहे हैं। जितना है वो एनसीईआरटी की वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। एसएसटी जो है वो ये एक मिनट सुनो आप, ये जो अरस्तु था ना इसका एक ग्रंथ था, क्या नाम था इसका? पेरियोटिक्स। पेरियोटिक्स जो ग्रंथ था ये किसका था? ये अरस्तु का था। एक डी एनिमा नाम की किताब भी मेरे ख्याल में अरस्तु की है, पुस्तक है इसकी डी एनिमा, लिख लो आप, अरस्तु की पुस्तक का नाम डी एनिमा है, यही लिखवा देता हूँ, इसकी पुस्तक है डी एनिमा। वैसे तो बहुत सारी बुक पढ़ के जानी पड़ती है ना सर, हम्म, ये किसकी है किसकी है। देखो भगवान की दया से अभी तक तो भगवान ने बड़ा साथ दिया है कि जो चीज यहाँ लिख दी ना वही पकड़ता है, अलग नहीं आती, क्योंकि निचोड़ ही तो है बेटा। अभी है मेरे को यही बात समझ आई सर, जो आप कराते हो ना बस उसको रट लो, बाकी तो आप लोग तो किताब में से गहराई पर जाते हो। अब किताब, मेरा ये सब्जेक्ट है, मुझे पता है भी ये कैसे पकड़ेगा। अप्लाइड प्रश्न है वो तो बेटा आप लोगों को खुद करने पड़ते हैं, मैं तो कहानी आपको बता सकता हूँ। आप फ्राइड का भी एक क्वेश्चन उठाया था इसने, फ्राइड का उठाया था ना, सिगमंड फ्राइड का नहीं था? मेरे तो ध्यान नहीं है, मेरे के पास फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में उठाया था मेरे ख्याल में, फ्राइड का एक क्वेश्चन उठाया था इसने। क्वेश्चन क्या था मेरे ध्यान से निकल गया, चलो जैसे ही आएगा बताऊंगा। डेफिनेशन भी थी सर एक। हाँ डेफिनेशन थी, डेफिनेशन जो थी ना वो बच्चे गलत कर रहे थे, यूंग की थी वो। सुनिए, जनक इसका कौन है? हाँ, जनक इसका कौन है? अरस्तु। और जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। ये किसके अनुसार है? ये केलर के अनुसार है, ये बात याद रखना क्योंकि यहाँ ये पूछा जा सकता है। और इसकी किताब का क्या नाम है? डी एनिमा। और अगर वो ये कह दे भी मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है तो आप लिख लीजिए, इसका तात्पर्य होता है व्यवहार स्थापित करना, तात्पर्य व्यवहार स्थापित करना। बैठ के भी निकल गया सर। फॉर्म सारी भर दो आप लोग। व्यवहार को स्थापित करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है, ये बात याद रखना। मनोविज्ञान को पश्चिम में वैज्ञानिक रूप भी इसी का दिया हुआ है, ये भी याद रखना। मैं यही लिखवा देता हूं बेटा, यहां लिख लो, मनोविज्ञान को पश्चिम में वैज्ञानिक दर्जा अरस्तु का ही दिलवाया हुआ है, याद रखना, ठीक है? वैज्ञानिक दर्जा याद रखोगे, ये क्वेश्चन अप्लाइड बनता है। वो यूं पूछेगा कि मनोविज्ञान को पश्चिम में वैज्ञानिक दर्जा किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार
मिला। तो अरस्तु तो मनोवैज्ञानिक था ही नहीं, अरस्तु तो क्या था, फिलोसफर था। तो ये किसके अनुसार था, ये केलर के अनुसार था। लेकिन अगर वो कहते भी फिलोसफर कौन था, तो फिलोसफर अरस्तु था। ठीक है ना। अरस्तु जो था ना बेटा, ये क्या था, ये एक फिलोसफर था। अरस्तु फिलोसफर था, प्लेटो फिलोसफर था, ठीक है ना, पंपोनोजी फिलोसफर था, जॉन लोक फिलोसफर था। ये सारे क्या थे, ये फिलोसफर थे। ठीक है ना, याद रखना, मेरी बात सुनो। अरस्तु, प्लेटो, जॉन लोक और एक ये आपकी क्या था, पंपोनोजी, थॉमस रीड, ये सारे क्या थे, ये दर्शन शास्त्री थे। एक बार दोबारा बताऊं, लिख लो। वैसे ये अलग ही लिखवाने वाला था। एक तो आप लोगों के जॉन लोक, एक थॉमसन। पावलों में से भी था सर एक क्वेश्चन। हाँ, पावलो वाला तो बहुत ही आसान था। थॉमसन, जॉन लोक, एक था ये जॉन लोक, थॉमस रीड, थॉमसन, थॉमस रीड, थॉमस रीड भी था, थॉमस रीड। एक ये पंपोनोजी भी था। एक ये अरस्तु भी था। एक ये प्लेटो भी था। ये सारे फिलोसफर थे। क्वेश्चन आ जाता है बेटा, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक है या निम्नलिखित में से फिलोसफर है, तो ये नाम याद रखना, जॉन लोक, थॉमस रीड, पंपोनोजी, अरस्तु और प्लेटो। ये जो बंदा था ना, ये सारे अमेरिका के थे। ये पंपोनोजी इटली का था। ये कहाँ का था, इटली का था। ये कहाँ का था, ये इटली का था। याद रखोगे, इसी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। हाँ जी, अरस्तु कहाँ का था, तो कहाँ के थे, फिलोसफर थे ये अमेरिका के, ये सारे अमेरिका के ही थे। जर्मनी के तो 3-4 व्यक्ति ही थे। गेस्टाल्टवादी जो थे ये जर्मन के थे। एक आपका ये जो आरबी कैटल है ये जर्मन का था। ठीक है ना, कुछ एक मनोवैज्ञानिक ही थे, बाकी नहीं थे। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये याद रखना, ये क्या थे रे, ये दर्शन शास्त्री थे। मनोविज्ञान में सबसे पहले दर्शन शास्त्र आया था, और दर्शन शास्त्र को ही परिमार्जित करके इन्होंने मनोविज्ञान का दर्जा दिलाया था। ये कुछ बातें अपने दिमाग में रखा करो और इंटेलिजेंट बनो। ठीक है ना। ये ग्रंथ किसका लिखा हुआ है, अरस्तु का, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, डी एनिमा। और अरस्तु ही एक ऐसा फिलोसफर था जिसने मनोविज्ञान को पश्चिम में किसका दर्जा दिलवाया था, वैज्ञानिक दर्जा दिलवाया था। किसने, अरस्तु ने। अरस्तु एक फिलोसफर था, और ये इसकी किताब जननी जो है वो दर्शन शास्त्र है। अगर ये कहे मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान की जननी मनोविज्ञान। मेरी बात समझ गए, ये क्रम होता है बेटा, एजुकेशन साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी फिलोसफी। ठीक है ना, फिलोसफी मतलब मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र, और शिक्षा मनोविज्ञान की जननी मनोविज्ञान। ठीक है ना, शाखाएं होती है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। इसके बाद में लिखो एबिंगहास की एक परिभाषा लिखो, एबिंगहास की एक कोटेशन लिख लो बेटा, बहुत ही शानदार कोटेशन है, क्योंकि कोटेशन पेपर में आ रही है। जो बच्चे रीट का पेपर देख रहे हैं उनको पता है भी कोटेशन पेपर में उठाता है। लिखो, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। अतीत बहुत लंबा है, लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास बहुत छोटा है, ये बात याद रखना भी। इसमें ग्रंथ मैंने आपको लिखवा दिया, और मनोविज्ञान के अंदर पशु व मानव दोनों पर अध्ययन किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लीजिए अध्ययन। मनोविज्ञान में अध्ययन किस पर किया जाता है, पशु व मानव दोनों पर, पशु तथा मानव दोनों पर। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है क्या? मनोविज्ञान को साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था, है ध्यान में? ये प्रश्न भी पेपर में कई बार आता है। मनोविज्ञान जो है ना, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। अब ये साइकोलॉजी शब्द किसका दिया हुआ है, नहीं पता।
ये साइकोलॉजी शब्द उसी बंदे का दिया हुआ है जिसकी एक किताब आई थी, साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। पता है तुम्हें? नहीं पता। उस व्यक्ति का नाम था रुडोल्फ गोइलिक। आप यहां पर लिखो रुडोल्फ गोइलिक, एक छोटा सा पिक्चर बनाते हैं अपने, लिखो रुडोल्फ गोइलिक। नाम सुना हुआ है रुडोल्फ गोइलिक का? नहीं सुना, अब सुनोगे तुम। ऊपर लिखो रुडोल्फ गोइलिक, रुडोल्फ गोइकिल। अच्छा जी, ये जो रुडोल्फ गोइकिल मैंने नाम लिखवाया ना, ये कुछ किताबें ये कहती है भी इसका नाम था रुडोल्फ गोइकले। ठीक है, हमें इतना पता लग गया ना भी रुडोल्फ गोइलिक था तो चलेगा काम। इसने 1590 के अंदर एक किताब निकाली थी, सन 1590 के अंदर एक किताब निकाली थी, 1590 ईस्वी में एक किताब निकाली थी और किताब का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजिया नामक किताब किस मनोवैज्ञानिक की थी? तो वो थी रुडोल्फ गोइलिक की। ये पुस्तक थी बेटा साइकोलॉजिया। और मनोविज्ञान के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को कौन सी किताब में मिलेगी? इसी किताब में मिलेगी। जब मैंने शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो एक किताब आई, आप रियल मानना, साइकोलॉजी की, रीट का ही पेपर था और मैं पढ़ा रहा था। और पढ़ाते समय मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा भाई एक ये किताब है, अभी नाम उसका अनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि उसको कोर्ट में रख लिया गया, उसके बाद में उसका पब्लिशर नहीं आया था। हुआ क्या था कि 30 के 30 प्रश्न उसी किताब में से निकाल दिए उसने। थोड़ा थोड़ा आभास तो होता ही है ना भी, मतलब हम लोग करवा रहे हैं और इस किताब में अच्छा मैटर है तो ये निकाल सकता है। हुआ क्या कि 30 के 30 क्वेश्चन हुए, इनसे निकाल दिए। उसके बाद में वो किताब बंद कर दी। क्योंकि एजएटी क्वेश्चन उठा लिए, जैसे लिखे हुए थे ना क्वेश्चन एजएटी उठा लिए। फिर जैसे सरकार को पता लगा, ऑब्जेक्शन चली भी एक ही किताब में से 30 आ गए, तो सरकार ने क्या किया, उसको अपने अंडर रख ली। जितनी भी उसकी नाम से छपी हुई किताबें थी ना, सभी को कोर्ट में रख ली और पब्लिशर बंद करवा दिया उसका। ऐसा हो जाता है। आप लोग याद रखना, 1590 के अंदर एक किताब आई साइकोलॉजिया। किसकी थी वो? रुडोल्फ गोइलिक की थी। रुडोल्फ गोइलिक ने 1590 में आने वाली किताब साइकोलॉजिया के अंदर मनोविज्ञान को इंग्लिश शब्द दिया था। आप नाम लिख लेना यहाँ पर, मनोविज्ञान को इंग्लिश शब्द दिया, मनोविज्ञान को इंग्लिश शब्द दिया। मनोविज्ञान को इंग्लिश में शब्द इसने क्या दिया? लिख लीजिए, साइकोलॉजिया नाम दिया इसने। सर्वप्रथम इसी के अंदर इसने वर्णन किया था। भी इसने इंग्लिश नाम इसको दे दिया साइकोलॉजिया या साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मैंने क्या कहा, बी रुडोल्फ गोइलिक ही ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान को साइकोलॉजी शब्द दिया था। आपसे पूछ लेना भी मनोविज्ञान को अंग्रेजी शब्द किसने दिया था, तो रुडोल्फ गोइलिक ने दिया था। और उसने साइकोलॉजिया के माध्यम से पहली बार मनोविज्ञान का प्रयोग किया था, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बेटा। साइकोलॉजी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो नाम है इसका साइकी और एक है लोगोस। साइकी प्लस में लोगोस है। ये साइकी की स्पेलिंग मेरी बिल्कुल सही लिखी हुई है, साइकी, CHEA लगाना है इसके अंदर। कई किताबें इसको गलत लिखती हैं, हम लोगों ने गलत उच्चारण इसका नहीं करना है। ये देखो भी, हम लोगों ने यहाँ पर एक शब्द लिया, ये लैटिन भाषा का शब्द था बेटा, और ये भी क्या था, लैटिन भाषा का शब्द था। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि साइकी का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे आत्मा। क्या लिखेंगे? आत्मा। और लोगोस का मीन क्या होता है? अध्ययन। क्या? अध्ययन, या हम लिखेंगे विज्ञान। चाहे तो अध्ययन लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए विज्ञान। अब ना अपने जो रीट का आपको लग रहा है ना भी हमारा पेपर पास होने वाला है, वो बच्चे अगले पेपर की तैयारी में लग जाना। वेट मत करना किसी का कि पवन सर करवाएंगे तभी हम लोग लाइन पकड़ेंगे। अगर ऐसा किया तो पीछे रह सकते हो तुम। यार भगवान ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी है, अच्छे से तैयारी करो भी। साइकोलॉजी शब्द किसका दिया हुआ है? रुडोल्फ गोइलिक का। इसकी किताब का नाम साइकोलॉजिया,
किताब कब आई? 1590 में आई। और इस किताब में किसका वर्णन किया गया है? मनोविज्ञान का वर्णन किया गया है। और इसी किताब के माध्यम से इस बंदे ने मनोविज्ञान को इंग्लिश शब्द दिया था। और इंग्लिश शब्द क्या था? साइकोलॉजी था। आपसे ये पूछा जा सकता है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है? तो साइकी प्लस में लोगोस है। साइकी शब्द किस भाषा का है? लैटिन का। और लोगोस किसका है? लैटिन का। यहाँ पर इसने लिखा है आत्मा और यहाँ लिखा है अध्ययन। अगर हम दोनों को मिला दें तो यहाँ पर बन जाएगा आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, ये वाली बात याद रखना बेटा, आत्मा का विज्ञान कहा है इसे। एक गैरेट नाम का बंदा और आता है भी, उसने तो आत्मा शब्द दिया था। आप लोग ये भी ध्यान रखना कि आत्मा शब्द किसका दिया हुआ है। गैरेट नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, इसने तो दिया था आत्मा। क्या दिया था? आत्मा। पेपर में पूछा जा सकता है कि आत्मा शब्द किसकी देन है? तो गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक की है। गैरेट अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ था। आपको मैंने बताया था ना, गैरेट का वर्गीकरण लिखवाया था। ये गैरेट किससे जुड़ा हुआ था? अभिप्रेरणा चक्र से जुड़ा हुआ था। अगर कोई आपको ये कह दे भी पोम्पोनोजी नाम का जो मनोवैज्ञानिक था, इसने मनोविज्ञान में कौन सा शब्द दिया था? पोम्पोनोजी ने मन शब्द दिया था। क्या शब्द दिया था? मन शब्द दिया था। ऐसे प्रश्न अप्लाइड बनते हैं, ठीक है ना। पोम्पोनोजी ने क्या दिया था? मन दिया था। ये जो साइकी शब्द है ना, साइकी, इसका अर्थ होता है आत्मा या फिर हम कह सकते हैं मन। इसका अर्थ आत्मा भी होता है और इसका अर्थ क्या होता है? मन भी होता है। पेपर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि आत्मा शब्द किसका दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखना ये आत्मा शब्द दिया हुआ है गैरेट का। अगर वो कह दे ये मन शब्द किसका दिया हुआ है, तो पोम्पोनोजी का दिया हुआ है। पोम्पोनोजी कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। याद रखना बेटा, इटली का रहने वाला था। ये जो हम लोगों ने गैरेट लिखा ना, गैरेट, इसका अधिकतर वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? अभिप्रेरणा में मिलेगा। किस में मिलेगा? अभिप्रेरणा में मिलेगा। ये कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है, और भगवान ने अगर साथ दिया तो एज इट ही चीजें आप लोगों को पेपर में दिखाऊंगा कि ये देखो आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस यहां से निकाला गया है, ठीक है ना। तुम लोग क्या करो भी, मन बनाकर अच्छे से तैयारी करो। देखो आपको कि पवन सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। क्लास में जब हम गोसिपिंग मतलब बातचीत करते हैं ना, गोसिपिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है? टाइम खराब हो जाता है। कंपटीशन की क्लास के कुछ रूल्स होते हैं बेटा। कंपटीशन में क्या होता है कि टीचर जब जाकर खड़ा रहता है ना, वो बोलता है, बच्चे सुनते हैं। अगर वो गलत भी बात बता रहे हैं तो उनको सुनना पड़ता है, घर पर उनको जाकर एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज के दौरान अगर कोई मिस्टेक सामने आती है तो आप टीचर से बात कर सकते हो। चलती क्लास के अंदर क्या होता है कि बात करना बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। से यस या नो? बड़े बड़े जो कंपटीशन सेंटर चलते हैं ना, जहां पर मतलब तैयारी करवाई जाती है केवल लेवल की, तो वहां पर बच्चों को बोलने का मौका नहीं होता है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई आपको? अब आप बताओ कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई, साइकी प्लस में लोगोस। साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा या मन होता है। मैं आपसे अगर थोड़ी देर में ये पूछूंगी आत्मा शब्द साइकोलॉजी में किसने दिया था, तो आप कहोगे गैरेट ने। गैरेट किसके साथ जुड़ा हुआ था? अभिप्रेरणा। अधिगम में जब तक अभिप्रेरणा नहीं मिलती है तब तक आदमी सीख नहीं पाता है, ठीक है ना। अब ये पोम्पोनोजी ने क्या शब्द दिया था? मन दिया था। अभी पोम्पोनोजी ने क्या दिया था? मन दिया था। और एबिंगहास ने कौन सी परिभाषा दी थी? एक बार रिवाइज कर दो बेटा। एबिंगहास कौन सी परिभाषा थी? मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन उसका इतिहास जो है वो छोटा सा है। क्यों है? क्योंकि मनोविज्ञान, पहले मनोविज्ञान जो थी ना, वो एक बंजर मनोविज्ञान थी। बंजर क्यों कहते हैं? इसमें साइकोलॉजिस्ट तो बहुत थे, लोग तो बहुत थे, लेकिन इसके अंदर शुद्धिकरण करने वाला कोई नहीं था। शुद्धिकरण कब होता है? जब एक बिल्डिंग बनती है। शुद्धिकरण कब होता है? जब एक बिल्डिंग बनती है। और आपको पता है मनोविज्ञान की सबसे पहली जो बिल्डिंग बनी थी वो कहां पर बनी थी? मनोविज्ञान की सबसे पहली बिल्डिंग कहां पर बनी थी, जिसके अंदर मनोवैज्ञानिकों ने बैठकर शोध करना स्टार्ट किया था? पता है तुम्हें? नहीं पता। मनोविज्ञान की सबसे पहली जो बिल्डिंग बनी थी वो जर्मनी में बनी थी। कहां पर बनी थी? जर्मनी में बनी थी। बहुत बार मैं ये चीज बताता हूं, जर्मनी के अंदर सबसे पहली बिल्डिंग तैयार हुई थी, और इस बिल्डिंग का नाम क्या था? लिपजिंग बिल्डिंग था। इस बिल्डिंग का नाम क्या था? लिपजिंग बिल्डिंग था। लिपजिंग प्रयोगशाला के नाम से इस बिल्डिंग को जाना गया था। आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि ये बिल्डिंग बनी कब थी, इसका प्रतिपादक कौन था?
बता सकते हो आप? मेरे तो दिमाग से निकल गया, आप लोग मदद कर दो तो शायद मैं बता दूं। विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या किया था बेटा? इस बिल्डिंग को बनाया था। एक मैं आपको बढ़िया सी बात बताता हूं, देखो याद रखना, सीखो इसे। यहां पर क्या था, एक बंदा था हमारे पास, एक तो यहां था और एक था यहां पर, ठीक है। जब ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनी ना, सबसे पहले प्रयोगशाला बनी, तो बंदा हमारे पास एक तो आया विलियम जेम्स। कौन आया था? विलियम जेम्स आया था। विलियम जेम्स का जो पक्का दोस्त था उसका नाम था विलियम वुंट। क्या नाम था? विलियम वुंट। ये आपस में बहुत तकड़े फ्रेंड थे, बहुत ही तकड़े, मतलब ईंट की तरह पक्के थे ये। कौन? विलियम जेम्स और विलियम वुंट आपस में बहुत ही पक्के दोस्त थे। इनके ऊपर काम का बोझ था, इसके ऊपर काम का बोझ था बेटा, बहुत तगड़ा काम का बोझ था। भाई बिल्डिंग के अंदर जो भी प्रोग्राम हो रहा था उसको भी इन्होंने संभालना है, उसकी व्यवस्था भी इन्होंने करनी है, फिर मतलब अधिगम के स्तर को आगे भी इन्होंने बढ़ाना है, सारा जिम्मा इन्हें पर था। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक चेला बनाया। ये पेपर में प्रश्न आया था, अप्लाइड आया था, ऐसे नहीं आया था जैसे मैं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर फिर पूछा गया था, विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने अपने किस शिष्य को मनोविज्ञान की शाखा का कार्यभार संभाला था, मतलब दिया था उन्हें? कौन सा शिष्य था? है कभी पढ़ा है आप लोगों ने? तुम लोग कितना मर्जी, जितना मर्जी किताबें पढ़ लेना, आप लोगों को जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये किताब में तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि किताब एक पढ़ने से पार नहीं होती है। हम लोग ये चाहे ना भी एक किताब मैंने देख ली और उसमें से मेरा पेपर सेट हो जाए, तो नहीं होता है। दो तीन किताबें पास में रखकर पढ़ने से ही पेपर सेट होता है। हम लोगों ने उसका सार निकाल रखा है। इन्होंने एक बंदा लिया था अभी बीच में, और उस बंदे का नाम था, एक शिष्य लिया था इन्होंने, और शिष्य का नाम क्या था? शिष्य का नाम था वही जिसको शोध पत्र जारी करने का एक मौका मिला था, और शोध पत्र उसका था क्या था? इंटेलिजेंसी, है ना? इंटेलिजेंसी वाला शोध पत्र था। तो ये इंटेलिजेंसी वाला शोध पत्र किसने जारी किया था? थोरनडाइक ने। एनिमल ऑफ इंटेलिजेंसी वाला थोरनडाइक ने किया था। थोरनडाइक किन का शिष्य था? विलियम जेम्स का और विलियम वुंट का शिष्य कौन था? थोरनडाइक था। बात याद रखोगे। और थोरनडाइक का शिष्य कौन था? अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन बनता दिखाई दे और पूछ ले कि थोरनडाइक का शिष्य कौन था, बेटा मुझे एक बात बताओ, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ये दो थे। विलियम वुंट जो था ना, ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक था। क्या था ये? संरचनावादी मनोवैज्ञानिक था। तो विलियम जेम्स कौन सा मनोवैज्ञानिक था, पता है तुम्हें? नहीं पता। देखिए, विलियम जेम्स तो जो था ना, ये प्रकार्यवादी था। क्या था ये? प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक था। पेपर में बहुत ही बार ये पेपर में क्वेश्चन उठाया गया है कि निम्नलिखित में से प्रकार्यवादी वैज्ञानिक कौन था? तो विलियम जेम्स जो था ना, ये प्रकार्यवादी था, और विलियम वुंट जो था ये संरचनावादी था। संरचनावादी था। इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। और ये जो था ना थोरनडाइक, ये संबंधवादी था, ये संबंधवादी था, या हम कह सकते हैं बंधवाद, बंधवाद से जुड़ा हुआ था ये। बड़ा फर्क होता है इन चीजों में, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। विलियम जेम्स तो था प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक, और विलियम वुंट क्या था? संरचनावादी था। और इन दोनों का चेला था थोरनडाइक। थोरनडाइक जो था वो संबंधवादी मनोवैज्ञानिक था। क्या था वो? संबंधवादी था। और अगर इस शब्द के अंदर एक शब्द और जोड़ दिया जाए, वो कह दे भी सह संबंधवादी कौन था, अब सिस्टम बिगड़ गया, गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। सह संबंध और एक होता है सहज संबंध, दोनों में बड़ा फर्क होता है। सहज संबंध में स्किनर को जोड़ना है, और सहज के अंदर पावलोव को जोड़ना है। कहानियां बनती बनती आपस में जुड़ जाएगी। मेरी बात समझ गए? देखो बेटा, वहां पर लिखा हुआ है संबंधवाद। संबंधवाद के आगे अगर सह जुड़ जाए तो सह से सह से, सह से सह, और सह से स्किनर। अगर वो कह दे भी सहज, सहज का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन से कौन जुड़ा हुआ था? पावलोव जुड़ा हुआ था। एक शब्द आपके अनुबंधन वाला भी आया था, मुझे याद आ रहा है। क्रिया उसमें कैसे हुआ? क्रिया जो करवाया था, हाँ, क्रियात्मक अनुसंधान में से भी। बेटा आरटी का क्वेश्चन उठाया,
और क्या उठाया, जिसके लिए तुम लोग मेरे साथ सदैव उलझते रहे, वैसा प्रश्न उठाया। और मैं इन बच्चों को, सुनिए, जो फैक्ट मैं यहाँ लिखवाता हूँ ना, वो बिल्कुल क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं, किताब, ऑथेंटिक किताब में से उठाए हुए आंकड़े होते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में करवाया ना, मैंने कहा भी 6 डेज होते हैं, 6 डेज में जो आपके शैक्षणिक घंटे होते हैं वो 8 छिके 48, 3 इनके टीचिंग के अलग हो जाते हैं, मतलब चेकिंग वर्क के 45 घंटे माने जाते हैं। तो एक लड़की बोल पड़ी, क्या बोली, सर मैंने तो नई टीचिंग जो नीतियां आई है ना, शिक्षा नीति, उसमें 48 पढ़े, या मैंने 50 पढ़े, मैंने 53। फिर मैं अब उलझूंगा नहीं, जो बोल गया ना मैं उसको कहूंगा कि यही आएगा, बस सही है, इतना ही आएगा, 45 है उसका, और ये ऑप्शंस में आया हुआ था। ये नहीं बेटा, ये तो बाद में की बातें, ये तो अब बोली थी। एक बार आगे एक बच्ची बोल गई, मैं करवा रहा था कि गुरुजी नई शिक्षा नीति जोड़ दी। अरे नई शिक्षा नीति बनी है, अभी लागू नहीं हुई है, जब वो लागू होगी तब वो हम लोग प्लस करके जोड़ेंगे। पेपर तो ये बन गया 4 महीने पहले ही। टीचिंग में ये जो आपकी आई है शिक्षा नीति, ये बाद में आई है? लेवल फर्स्ट में, वो तो मेरे को याद नहीं है प्रश्न क्या था। सेकंड में एनसीएफ का कहाँ क्वेश्चन था? एनसीएफ का क्रियात्मक अनुसंधान का तो था भाई। क्रियात्मक अनुसंधान जो हम लोग कर रहे थे ना, वो कोलियर वाला ही था। उसने कोलियर की कोरे की जगह कोवे लिख रखा था। और हमारे प्यारे बच्चे कई कोवे भी लिख कर आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग नहीं लिख कर आए तो कई और लिख कर आएंगे। भाई जिसने पढ़ा ही नहीं, कोरे कभी पढ़ा ही नहीं, वो कोई लिख कर आएगा, वो कागले कुछ भी लिख कर आ सकता है नहीं। एक मेरा साथी था, वो कहता कि यार इसका आंसर क्या होगा रे, तू बताना। तो मैंने उसको कहा तूने क्या किया? कि मैंने तो यार वो किया था, कोलियर का, कोरे का पूरा नाम क्या था? स्टीफन एम कोरे। कहता वहां लिखा हुआ था स्टीफन एम कोए, मैंने तो वही कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड, तेरा तो सही होगा। सब बच्चों में हटके करेगा ना, उसका सही होगा, उसका सही होगा नहीं होगा। स्टीफन एम कोरे था, वो कोए नहीं था, और उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कोए लिखा हुआ था। हाँ नहीं पूछा तो कोवे हो जाएगा। हाँ स्टीफन एम कोर, प्रयोगशाला के ना। बेटा मेरी बात सुनिए, प्रकार्यवाद के अंदर किस पर बल दिया जाता है? कार्य पर बल दिया जाता है। यहाँ पर लिख लो, कार्य पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? कार्य पर। और अगर वो पूछे भी संरचनावादी किस पर बल देते हैं, तो कार्य की प्रकृति पर बल देते हैं, करने के सिस्टम पर बल देते हैं, प्रकृति पर, कार्य की प्रकृति पर बल देते हैं। और संबंधवादी किस पर देते हैं? उद्दीपक पर बल देते हैं। ये बात याद कर लेना भाई, उद्दीपक पर बल देते हैं, याद रखोगे। अगर मैं ये पूछूं कि प्रकार्यवाद का जनक कौन था? विलियम जेम्स। कौन था? विलियम जेम्स। और संरचनावाद का कौन था? विलियम वुंट। पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कब की थी? 50 में। वेरी गुड, 57 की लड़ाई से पहले ही होगी थी, 1879 के अंदर थी ये, ठीक है ना। ये याद रखना, पहली प्रयोगशाला लिपजिंग में किसने बनाई? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट के चेले का नाम क्या था? विलियम वुंट का जो सहयोगी था उसका नाम टिचनर था। क्या नाम था? वो इसके साथ साथ रहता था, और जब ये मरा ना तो टिचनर ने ही इसकी शाखा को संभाला था। बाकी चर्चा करेंगे कल, आज हो गया टाइम, ठीक है ना। अब कंटिन्यूटी रखो, और कल सभी बच्चों के पास अपना सिलेबस होना चाहिए। जो सिलेबस लेकर आएगा उसी को क्लास में बिठाऊंगा, अदर को नहीं बिठाऊंगा। मेरी बात समझ गए? क्योंकि इस रूम में वही बच्चा बैठेगा जो लगने के वे में होगा, जो शरारती होगा उसको नहीं बिठाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा? लगना है हम लोगों ने, ठीक है ना। और एक लड़की जब लगती है ना तो 2 परिवार क्या करते हैं? संभल जाते हैं। 2 परिवार संभल जाते हैं, एक तो पियर पक्ष और एक ससुराल पक्ष। क्योंकि अगर लड़की लग गई तो कभी उसको अपने पति से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया आज मैं पियर जा रही हूं और मेरे को बस पर जाना है, किराया दे दो, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। फिर अपनी सैलरी में से आप लोग एक अच्छी सी गाड़ी लेकर जाना, और साथ में टंकी के अंदर फुल फ्रूट वगैरह लेकर जाना। किसको? हाँ, साथ में अपने हस्बैंड को भी दे देना कि ये ले भाई खर्चे पानी के लिए, कोई जर्दा बीड़ी पाड़ी पीनी हो रास्ते में तो ये 5-10 रुपए पकड़ ले, इतने में वो भी राजी, आप भी राजी। इसलिए आप लोग तैयारी करो,
और सेल्फ, हाँ हो गया, तो जोड़ो, सही है। ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।